असुर हिरण्याश का वध मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिज्ञस्य निर्गलिकामृत वचः प्रहस्य प्रेमगभीर तत्पारन 105 ग्रहीत। एक शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेमपूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तात्पर्य, निर्गलिक शब्द अत्यंत सार्थक है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती हैं, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदा कपटपूर्ण होती हैं। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याश अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, अतः भगवान हंस पड़े और असुर को मारने को उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको इनका पता भी नहीं है, अतः वे देवताओं के पास ही जाते हैं। भगवद गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पापपूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने गए हैं। असुरों की बुद्धि इसीलिए मारी जाती है, क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किसमें है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानकारी होती भी है, तो वे उनके पास नहीं जाते। वे श्री गवा से मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उद्देश्य सदा पापपूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते थे, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे न हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती हैं। ततः सफल मुक्तश्चरंत मकुत भयम जघानोत्पत्य गदया हनावसुरशज। दो शब्दार्थ ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याश की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। साहता तेन गदया विहता भगवत करातु विघूर्णिता तद्वेजे तदद्भुतमिवा भवत। 3 शब्दार्थ। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। स तदा लब्धतीर्थोडपि न बबाधे निरायुधम मानयन मृथे धर्म विश्वसेन प्रकोप्यन। 4 शब्दार्थ। यद्यपि हिरण्याश को अपने निरस्त शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान क्रोश बढ़ जाए। गदायां विधाया हाहाकारे विनिर्ते मान्यामास तद्धर्म सुनाभ चास्मरद विभु। 5 शब्दार्थ। ज्यों ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्मप्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। तब व्यग्रचक दितिपुत्राधमैन स्वपार्षद मुखेन विषज्ञमानम चित्रा वाचो 5 तद्विधा खेचराना तंस्मासन स्वस्ति तेवमुख जहीति। 6 शब्दार्थ। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठरवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याश के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। सतम निशाम्यातर्धाडुमग्रतो व्यवस्थितम पहमप्लाशलोचनम विलोक्य चामर्ष कृप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदंत छद्मादश्चु। 7 जब असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। करालदंष्टशूरभया सज्ञक्षाणो दहन्निव अभिश्लुत्य स्वदया हतो 5 सीत्याहनधरिम। 8 शब्दार्थ। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके पदा सवेन तान साधो भगवान यज्ञ सुक्रा लीलिया मिशत शत्रो प्रायरातरंगसिम। 9 शब्दार्थ है। साधु विदुर। समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बोए पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। आह चायुधमाधस घटस्वत्वं जिगीषसि इत्युक्त स तदा भूयस्ताडन्व्यन्दद्धभुषम। 10 शब्दार्थ। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। तांस आपत्ति बीक्ष भगवान संवस्थित जग्राह लीलिया प्राप्ता गरुत्माने पन्नगीन। 11 शब्दार्थ। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर हृदयपूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरा गदा दियमाना हरिणा विगत प्रभः। 12 शब्दार्थ। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। जग्राह त्रिशिक शूल ज्वलज्वलन लोलुपम अज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरण यथा। 13 शब्दार्थ।
अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकासदंतः खुदीर्दीधीति अक्रेण चिच्छेद निशातने मीना हरियथा ताशपतर्मुजितम 14 शब्दार्थ। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तात्पर्य, यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गरुड़ ने अपनी मां विंता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली मां कट्ठू के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ अजेय था, किंतु इंद्र के अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए तथा स्वयं भगवान का वाहन होने के कारण उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया जो वजन से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भदकता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। मुकने स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत्य विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत प्रवृद्ध रोष स कठोरमुष्टिना नद प्रहवत्यांतर्धीयतासुर 15 शब्दार्थ। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुक्तिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तात्पर्य, श्रीवत्स श्वेत बालों की भौंरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं, अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। तेन्याथमाहतः क्षत्तर भगवानादि सुक्रा नागष्प मनावक वापी स्त्रजाहतिद्विप 16 शब्दार्थ है। विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। तात्पर्य, जैसा कि बताया जा चुका है, यह असुर पहले बैकुंठलोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। अथोरुधा सुजन्माया योगमायेश्वरे हरो यहाँ विलोक्य प्रजास्त्रस्ता में निर्संयमम 17 शब्दार्थ। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। तात्पर्य, भगवान तथा उनके भक्त का, जो असुर रूप में परिणत हो गया था, ये युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। प्रभवरोयवश्चंडिस्तम 5 दिक्त्यो निपेटुर्ग्रावाण क्षेपणे प्रहिता इव 18 शब्दार्थ। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपलवृष्टि से अंत को फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे मानो वे मशीनगनों द्वारा फेंके जा रहे हों। झौर्नष्ट भगनाब्रोधे सविद्युत स्नेतनुभि वर्षदी पुएकेशे सुगिविनमृत्रोस्थीनी चास्कृत 19 शब्दार्थ। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। गिर प्रत्यदृश्यंत नानायुधमुचो 5 नाग दिग्वाससो यातुथान्य शूलिन्यो मुक्तमूर्तजा 20 शब्दार्थ है। अंग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गईं। बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्रत्कोज्जर आतताभिसुत्सुष्टा हिंस्त्रावाचरोतिवैशसा 29 शब्दार्थ। यक्षों तथा राक्षतम आतताइयों के समूह अत्यंत कुर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। प्रादुष्कृताना मानामासुरीना विनाशयत सुदर्शनास्त्र भगवाप्रायुर्दथितम त्रिपाद 22 शब्दार्थ। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। तात्पर्य, प्रख्यात योगी तथा असुर कभी कभी अपनी योगशक्ति से अत्यंत जादुई करामातें दिखलाते हैं, किंतु जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे।
भगवान को यहाँ पर त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवद गीता में आगे ये भी वर्णन आया है कि द्रव्य, ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं। जो ज्ञान, योग तथा कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं उन सबको अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही हैं। समस्त यज्ञ की यही सिद्धि है। तदादिते संभवत सहसा हृदि वेशतु स्मरंत्या भर्तुरादेश स्तनाच्छा सुप्रसुत्रु में 23 शब्दार्थ। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। तात्पर्य, हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उसकी माता दिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि उसके पुत्र असुर होंगे, किंतु स्वयं भगवान के हाथों से मारे जाने का वे लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उसके स्तनों से दूध के बजाय रक्त बह निकला। ये कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्रों के स्नेह से विचलित हो उठती है, तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त पीना अशुभ है, यद्यपि दोनों एक ही हैं। यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। विनष्ठतासु स्वमायासु भुवेश्वावज्य केशवम टुषोपगुरेमानो 5 मुददशेद्व स्थितम बहे 24 शब्दार्थ। जब असुर ने देखा कि उसकी मायाशक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता रहता है, ये सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा, उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे ये ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल वे डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। तब मुष्टिभिर्विनिष्णन्तं वज्ञसारैर्धौषज करेण कर्णतुले 5 हन्यथात्वाएं मरुत्पत्ति 25 शब्दार्थ। तब वह असुर भगवान को कठोर मुखों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोषज ने उसकी कनपटी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। तात्पर्य, भगवान को यहाँ अधोषज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप और अधोषज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे है। साहतों विश्वजिता हावज्ञा परिभ्रम गात्रोदस्तलोचन विशीर्ण बहना ऋषिरोह 5 पतद यथा नगे अद्रो लुलितो नभस्वता 26। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षापूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। तात्पर्य, भगवान को किसी भी बलवान असुरों के हिरण्याक्ष समेत मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु ते उक्त असुर को अपना पूरा मायाजाल दिखाने के लिए छोड़े रहे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास न असफल हो सकते हैं। उनको शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। पशित शयन तम कुंठवचस कराल्द नहीं परिदश दच्छिदम अजाद्यो विश्य शशंसुरागता अहो ईमन को नू लभे संस्थितिम 27 शब्दार्थ। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होंठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अम्लिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। तात्पर्य, यद्यपि असुर मर चुका था, किंतु उक्त के शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है।
किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहता है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा प्रयाण कर चुका था, किंतु भगवान द्वारा शरीर स्पर्श किए जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ। व्यष्टि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है, तो निश्चय ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा को यम योगिनो योग समाधना रहो ध्यायंती लिद्दस्तो मुमुक्षा तस्थेश दैत्यशब पदाहतो मुख प्रपशंसनुमुत्सज 28 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगीजन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलत, वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के वराह रूप का भी ध्यान धरता है, तो वह भी योग है। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके, तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर को ये सुअवसर प्रदान किया। फलत, ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एतो तो पार्षदावस्य शापाद्यतावसद्गतिम पुनः कतिपय स्थान प्रपत्स्यते ह जन्म भी। 29 शब्दार्थ। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। देवा ऊचु नप्रो नमस्ते दखिल्य ज्ञत्वे स्थित गृहीतामलसत्व मूर्ते दिच्छा हतो 5 यम जगतामृतुद स्तुतपाद भक्त्या वयमरीश निर्वृता। 30 शब्दार्थ। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया, और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तात्पर्य, ये संसार 3 गुणों सत्व, रज तथा तमोगुण वाला है, किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है। यहाँ ये बताया गया है कि भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। भागवत में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम कहा गया है। विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध। शुद्ध सत्व में अन्य 2 निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों के कारण कोई कलमश नहीं होता है। अतः वराह रूप, जिसमें भगवान प्रकट हुए थे, इस भौतिक जगत का न था। भगवान के और भी कई रूप हैं, किंतु इनमें से एक का भी सांसारिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। ये रूप विष्णु रूप से अभिन्न है और विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है, वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। तमोगुणी होने पर ही मनुष्य अन्य बिचौलियों दूतों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझते हैं, वे देवता, दैवी या देवतुल्य माने जाते हैं। चूंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है, अतः यह उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करें और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। यह विकमित कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्ष सह विक्रम स सात्विवा हरिरादिसुका जगाम लोक स्वम खंडितोत्सव समीदितः पुष्करविष्टिराय भी। 31 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को आदि शुक कहा गया है। जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.2 में कहा गया है, परम सत्य प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः यह माना जाता है कि समस्त 84 लाख योनियां भगवान से उद्भूत हैं, वे ही आदि अथवा प्रारंभ हैं।
भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को आद्यम अर्थात आदिकालीन मूल कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। वस्तुतः भगवद्गीता 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं, मत सर्व प्रवर्ते, मुझी से प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती है। प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। वे आदि शुक बने। इस भौतिक संसार में शुक अत्यंत गहित माना जाता है कि न तो आदि शुक अर्थात श्री भगवान को सामान्य शुक नहीं समझा गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों तक ने भगवान के शुक रूप की प्रशंसा की। इस श्लोक से भगवद्गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि दुष्टों का वध करने और भक्तों को रक्षा के लिए भगवान अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। हिरण्याक्ष को मारकर उन्होंने असुरों को मारने और ब्रह्म इत्यादि दूसरे देवताओं की रक्षा करने का अपना वचन पूरा किया। ये कथन कि भगवान अपने धाम को वापस चले गए सूचित करता है कि भगवान का अपना विशेष दिव्य आवास है। चूंकि वे समस्त शक्तियों से पूर्ण हैं, अतः वे गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी सर्वत्र व्याप्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ब्रह्मांड के भीतर विशिष्ट स्थान में स्थित होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यद्यपि भगवान का रहने का विशिष्ट आवास है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेषवादी भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को मानते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके पद को नहीं समझ पाते, जहां वे निरंतर दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इस श्लोक में आगत अखंडोत्सवम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ है आनंद। जब भी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वह उत्सव कहलाता है। उत्सव प्रण प्रसन्नता का सूचक है और यह भगवान के धाम व कुंठलोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं, तो मनुष्यों जैसी नगण्य आत्माओं का क्या कहना है। भगवान अपने धाम से इस धरा पर उतरते हैं, इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। कभी कभी अवतार से भौतिक रूप या जीता जागता हाड़ मांस युक्त रूप समझा जाता है, किंतु वास्तव में अवतार वह व्यक्ति है जो उच्चतर प्रक्षेत्रों से नीचे उतरता है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है और वे उस उच्च पद से नीचे उतरते हैं, इसीलिए अवतार कहलाते हैं। मया यथानृक्तम वादिते हरेः कृतावतारस्त सुमित्र चेष्टितम यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृथ्रे क्रीन्वन निराकृत। 32 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शुक के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था, वह तुम्हें सुना दिया। तात्पर्य, यहाँ मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया है। उन्होंने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा, वरन जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना न जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। यहाँ ये भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु भगवान के लिए वह खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्यों की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान को ऐसे असुर के मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों असुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ डालता है। सूत दिवाचेति कौशार्वाख्याताम श्रुत्य भगवत कधाम शतानंद पर लेभे महाभागवतो द्विज 33 शब्दार्थ। श्री सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त शत्ता विदुर को कौशारव मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तात्पर्य, यदि कोई भगवान को लीलाओं को सर न कर दिव्य आनंद उठाना चाहता है, तो उसे आधिकारिक स्रोत से सुनना चाहिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है। मैत्रेय ने इस आख्यान को अपने प्रामाणिक गुरु से सुना था और विदुर ने भी मैत्रेय से। जो कुछ अपने गुरु से सुना हो उसको उसी रूप में कहने से मनुष्य अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, और जो प्रामाणिक गुरु नहीं स्वीकार करता वह अधिकारी नहीं हो सकता। इसकी यहाँ स्पष्ट व्याख्या की गई है। यदि कोई दिव्य आनंद चाहता है, तो उसे अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। दिव्य आनंद चाहने वाले को अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। भागवत में यह भी कहा गया है कि केवल अधिकारी से मन एवं कानों से सुनकर भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से आगाह किया है कि किसी अभक्त के मुख से भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी न सुना जाए। अभक्त गण सर्प की तरह हैं। यद्यपि भगवान की ललाओं को कथा दूध के समान शुद्ध है, किंतु जिस प्रकार सर्प के स्पर्श से दुग्ध विषाक्त हो जाता है, उसी तरह सर्पतुल्य अभक्तों से भगवत कथा। इससे दिव्य आनंद तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही यह घातक भी होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी आगाह किया है कि मायावादी विचारधारा वालों से भगवान की लीलाएं नहीं सुनी जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मायावादी भाष्य सुनने है सर्वगाश। यदि कोई भगवान की लीलाओं का विश्लेषण या भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम अथवा अन्य किसी वैदिक साहित्य की व्याख्या किसी मायावादी के मुख से सुनता है, तो समझिए सर्वनाश हुआ। एक बार निर्गुणवादियों की संगति की नहीं कि भगवान के सगुण रूप तथा उनकी दिव्य लीलाओं को समझ पाना दुष्कर हो जाता है।
सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे, अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात द्विजन्मा कहकर संबोधित किया। नैमिषारण्य में एकत्र होकर सूत गोस्वामी से श्रीमद्भागवत सुन रहे समस्त ऋषि चूंकि ब्राह्मण ही थे, किंतु ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। मात्र द्विज होना सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो तभी मिलती है जब कोई प्रामाणिक स्रोत से भगवान को लीलाओं को सुने। अन्येषां पुण्यश्लोकानामुद्दामेशसा सताम उपश्रुत्य भवन्मोद श्रीवत्सार्दिस्य की पुनः 34 शब्दार्थ। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। तात्पर्य, भागवत का शाब्दिक अर्थ है भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। उदाहरणार्थ, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव तथा महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबद्ध हैं, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप हैं, अतः वह पवित्र है, क्योंकि पांडवों का श्री भगवान से सीधा संबंध था। यो गजेंद्र झषग्रस्तम ध्यायंत चरणाम्बुजम क्रोशंतीना करेणुना कृच्छुतोइडमोत्रयद्रुतम 37 शब्दार्थ। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार किया। उस समय उसके साथ की हथिनियां चिंगार रही थीं, किंतु भगवान ने आसन संकट से उनको बचा लिया। तात्पर्य, यहाँ पर संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, उसका उदाहरण यहाँ विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास नहीं पहुंच सकता। तत्सुखाराध्यमुजुभिर्नन्यश्रणेनु भी कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यम साधु भी। 36 शब्दार्थ। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमाक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर, जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तात्पर्य, प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अतः कृतज्ञ एवं सरल हृदय वाले को कृष्ण भक्त होना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लोग वास्तविक चोर तथा उचिक्षे हैं, वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं, न उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है। जो भगवाक व्यवस्थ से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते, वे कृतघ्न हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, किंतु कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, तो भी वे भगवान के इन उपहारों को भोगते रहते हैं। इसीलिए उन्हें चोर और उचक्के कहा ही जाना चाहिए। यो वे हिरण्याश्वत महाद्भुत विक्रीडितम कारण सुक्रात्मन शुनोति गायत्यनुमोदते 5 ज्ञसा विमुच्यते ब्रह्मवधात्पि द्विजा। 37 शब्दार्थ है ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सुख रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याश्वत के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्महत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, चूंकि श्री भगवान परम पद पर आसीन है, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवा की लीलाओं से अपन नाता जोड़ता है, वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है, वह समस्त पापमय कर्मों से, यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है, यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है और भगवान के गुणों को स्वीकार करता है, तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते। वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसीलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं। चूंकि उनके लिए हर वस्तु माया है, अतः ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ के लिए उसमें अभिरुचि दिखाने लगे हैं, किंतु वास्तविक रूप में वे श्रद्धा नहीं रखते। उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो सूत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नवदीक्षित श्रोताओं पर विषतुल्य प्रभाव पड़ेगा। एतन महापुण्यमल पवित्र धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषा प्राणेन्द्रियाना युधि शौर्यवर्धन नारायणो 5 नते गतिरर शृण्वताम। 38 शब्दार्थ। ये परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है, वह भगवान परम धाम को जाता है। तात्पर्य, भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अनंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद्भागवत का श्रवण करता रहता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है।
इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक में रहते हैं तब भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों को संस्तुति करते हैं। ये हैं भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के 30 वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।